एक आग और इंडियन पॉलिटिक्स हमारे देश को 60 इयर्स पीछे धकेल दिया, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। आज हम हर कोई जो सेमीकंडक्टर है उसके पीछे पड़ा हुआ है, चाहे वो ताइवान हो या फिर चाइना हो या फिर अमेरिका हो। लेकिन आपको ये सुन के हैरानी होगा, दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर हब था हमारा इंडिया। आप साल देख लीजिए, 1978 में हमारे पंजाब में एक कंपनी ओपन होता है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, जहाँ पर हम लोग उस टाइम पे 800 नैनोमीटर का जो सेमीकंडक्टर है वो मैन्युफैक्चर करते थे, जो वर्ल्ड का टॉप क्लास ऑफ सेमीकंडक्टर था। एंड साल को याद रखना, 1978। उस टाइम पे ना तो ताइवान के पास था ना तो चाइना के पास था, उनके पास कोई कंपनी नहीं था। उस टाइम पे हमारे देश में एक सेमीकंडक्टर कंपनी ओपन होता है और जो वर्ल्ड में एक लीडिंग सेमीकंडक्टर कंपनी बन जाता है। लेकिन उसके बाद उस कंपनी में एक आग लगता है और हमारे ब्यूरोक्रेट्स और जो नेशनल पॉलिटिशियंस हैं वो उस कंपनी को दोबारा फंडिंग देता ही नहीं है काम करने के लिए। तो जब तक वो 10 साल बाद वो फंडिंग देता है, तब तक ऑलरेडी ताइवान और चाइना ने जो रेस है उसके अंदर आ चुका था और जो आग है उन लोगों ने पकड़ लिया था। लेकिन उसके बाद से सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड जो कंपनी है हमारे देश में एक लेबोरेटरी बन के रह गई बस, जो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करता है। लेकिन वो मेन जो काम है वो कर ही नहीं पाया, क्योंकि हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस और इंडियन ब्यूरोक्रेट्स उस टाइम पे इस कंपनी की जो वैल्यू है वो समझ ही नहीं पाया था। और मोरारजी देसाई के टाइम पे वो कंपनी शुरू हुआ था जो एक पीएसयू सेक्टर था, और किसी और गवर्नमेंट के अंदर आके वो कंपनी ख़त्म हो गया। इसलिए कहते हैं कि हमारे इंडियन पॉलिटिशियन की वजह से हमारा देश कभी आगे जा ही नहीं सकता। ताइवान से पहले, चाइना से पहले, वियतनाम से पहले हमारा इंडिया था जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर भी करता था। और उस टाइम पे जो वर्ल्ड क्लास सेमीकंडक्टर था यानी 800 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर, वो हमारा इंडिया ही मैन्युफैक्चर करता था।